मेरे दो पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छा में चले गए, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई, इस कृष्ण की नगरी में आई, तो कहते हैं कि मेरा जो बुढ़ापा था वो दूर हो गया, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर नहीं हो पाई। ये वृंदावन की विशेषता थी कि जब कलयुग में भक्ति वृंदावन पहुंची तो उस बुढ़ापे में जो भक्ति जा चुकी थी, उस भक्ति को युवा अवस्था आ गई, लेकिन दोनों पुत्र सोए हुए थे। देव ऋषि नारद ने हर प्रयत्न किया, हर कोशिश की, लेकिन कथा कहती है सब प्रयत्न निष्फल गया। अंत में आकर के सूत जी ऋषि की कृपा से आज ज्ञान वैराग्य को जागृत कराने के लिए भागवत कथा का शुभारंभ किया गया और श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा श्री सूत जी ऋषि शौनकादि ऋषियों को कराते हैं। जैसे ही कानों में ज्ञान वैराग्य के श्लोक गए, आज ज्ञान वैराग्य भगवत चर्चा सुन करके इस कलयुग में जागृत हो गए। ज्ञान वैराग्य जय जयकार करने लगे और यहाँ भक्ति कृष्ण के लिए वृंदावन में नाचने लगी। अगर आज भी आप वृंदावन जाओगे, हमारी भक्ति को कितना भी बुढ़ापा क्यों ना आ गया हो, लेकिन ये वृंदावन में जाकर के नाचने लगती है। आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। भक्ति ने भगवान की यहाँ स्तुति गाई भागवत कथा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हमारे और आप सबके हृदय में बैठ गई। भक्ति गई तो गई का हमारे हृदय में। जो कथा तक नहीं पहुंच पाते, समझो उनकी भक्ति को बुढ़ापा आ गया है। जिनका मन वृंदावन जाने को नहीं करता, कथा सुनने को नहीं करता, मंदिर जाने को नहीं करता, समझ लीजिएगा उनकी भक्ति को पूर्णतः बुढ़ापा आ गया है। अब इस भक्ति का बुढ़ापा कहाँ दूर होगा? श्रीधाम वृंदावन में। क्योंकि इस भक्ति को गुजरात में बुढ़ापा आया, लेकिन जब ये वृंदावन गई तो युवा होकर के नाचने लगे। अगर वृंदावन जाने का समय ना हो और भक्ति को जगाना हो, सोई हुई भक्ति को जागृत करना हो, तो कथा कहती है कि जहां 9 दिन के लिए भागवत कथा हो, वो स्थान, वो गांव 9 दिन के लिए वृंदावन बन जाता है। अब ये गांव नांगल भगवानपुर नहीं है, अब इतने यहाँ कथा होगी, ये सिर्फ और सिर्फ वृंदावन के समान है। गति श्रोता हो, परीक्षित जैसा हो, श्रोता हो ज्ञान वैराग्य जैसा हो, श्रोता हो याज्ञवल्क्य के कवि और भारद्वाज ऋषि के जैसा हो, जो राम कथा कहते हैं और सुनते हैं। श्रोता और वक्ता के बीच में श्रृंखला कैसी हो, गरुड़ जी और काक भसुंडी के। इतने आपके गांव में कथा चले, इतने कम से कम शराब और मांस का सेवन कोई भी ना करे। कम से कम जो कथा में आ रहे हैं वो तो इतने प्रतिबंध लगाए। इतने 9 दिन गांव में कथा चलेगी भगवानपुर नांगल में, ना तो नांगल वाले ना भगवानपुर वाले 9 दिन के लिए बिल्कुल बंद मांस और मदिरा। दूसरा नियम, पूरे परिवार के साथ कथा सुननी है। पूरा परिवार ना आ सके, घर से कभी कोई कभी कोई कभी कोई, पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में कोई भी कथा सुने बिना ना रह जाए। क्योंकि कथा हर रोज सुनने को नहीं मिलती। करोड़ों पुण्य हम सबके एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब जाकर के ये भगवत चर्चा हमें सुनने को मिलती है। करोड़ों पुण्य हमारे जागृत होते हैं, तब ये कथा सुनने का अवसर गांव में हमें मिलता है। ये दूसरा नियम, परिवार सहित आइए। तीसरा नियम, इतने आप कथा सुनो, लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल भी मत करना। चौथा नियम, इतने आप कथा सुनो, इतने ना तो झूठ बोलो
ना झूठ सुनो, ना किसी से ईर्ष्या करो, ना इधर उधर की बुराई में मन लगाओ। हर घड़ी हर पहर सिर्फ कथा, कथा के बाद घर जाकर के भगवान नाम की चर्चा। अब ये नहीं कि यहाँ कथा सुनी जाकर के बुराइयों में लग गए, उसका कोई फल नहीं है। इतने कथा चले तो इन नियमों को ध्यान में रखेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे, अच्छी बातों को सोचेंगे, अच्छे विचार हम प्रकट करेंगे। और इतने गांव में कथा चले, इतने शाम के समय हो सके तो रोज मंदिर जाइए। शाम के समय ना मिले तो आप रोज सुबह मंदिर जाइए। जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, चाहे परिवार से एक बच्चे को मंदिर भेजिए, लेकिन भेजिए अवश्य। भोजन दोपहर का कम खा करके आया करें। ये नहीं कि कथा में जाने का समय हो रहा है तो थाली सजा ली, भरम 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 भरम, वो जल्दी जल्दी 5 खा लो और 6 खा लो, क्योंकि फिर 5 बजे आएंगे ना तो एक घंटे की एक हो जाए और पता चला इतना भोजन करके बैठ गए तो आराम से नींद ही आ रही है। तो इतने कथा चले, थोड़ा भोजन पर भी, दोपहर के भोजन पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। तो भोजन भी करना है 10 बजे, ये नहीं कि 1 बजे कथा में आ रहे हो तो 12 बजे भोजन कर रहे हो, फिर तो नींद आएगी ही आएगी। तो इसलिए कथा के नियम है, इन नियमों को ध्यान में रख करके आप कथा सुनोगे। एक बार हमारे यजमान परिवार जो इस कथा में जिनकी बड़ी भूमिका है, एक बार उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। दोनों तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जो माध्यम बनी इस कथा का, सहयोग तो पूरे नांगल का है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम अपने मुख से भगवान नाम लेते दोनों हाथ ऊपर करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, हाथ उठा के इसी घाट पर, बंसी बट पर, नांगल गांव में, भगवानपुर में, प्रेम से गालो, इन्हें बना लो। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाएंगे बड़े प्रेम के साथ। आदि मने परिणति कलेश नाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की, गौरी मैया की। बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, शाम सुंदर तेरी आरती गाओ, शाम सुंदर
बेली बली जाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों का दर्शन आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बोलिए जय जय श्री राधे, बोलिए जय जय श्री राधे, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिना प्रसाद के कोई भी भक्त ना जाए, सभी प्रसाद लेकर के जाए। और जो भी बाहर से दूर दराज से आए हैं वो व्यासपीठ से प्रसाद अवश्य लेकर के जाएंगे। पहले जितने भी यजमान हैं सब आगे आ जाएं व्यासपीठ पर प्रसाद लेने के लिए। उसके बाद जो राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
कथा सत्संग में आए और कथा सत्संग को सुनकर धर्म लाभ उठाए। रिश्ते ये मतलब कैसा रे, रिश्ते ये मतलब कैसा रे, लगते जो तुझको है प्यारे, लगते जो तुझको है प्यारे। धोखा दे कर एक दिन तुझको, धोखा दे कर एक दिन तुझको जाएंगे बिछड़। बंदे सोची जरा जाना कौन सी डगर, बंदे सोची जरा जाना कौन सी डगर। मूरत भटके क्यों यहाँ पे, यहाँ नहीं तेरा घर। बंदे सोची जरा जाना कौन सी डगर, बंदे सोची जरा जाना कौन सी डगर, बंदे सोची जरा जाना कौन सी डगर। बोलिए श्री वृंदावन बिहार। आने सभी आगे आ जाए, पूजा के लिए सभी आज के यजमान आगे आ जाएंगे। एक और बनाए श्री राम कले के नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। श्री राम कले के नाम चलो, चित्रकूट के धाम चलो। तेरे बिन जाएगा गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव पाए मिलना जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसे हाथ में ले लो, इसे हाथ में डालो। ये जो भक्त बैठे हुए हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। गाने वाला यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पद, यह पंचम वेद निराला। नव ज्योत जगाने वाला, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख कर दी यह दुख हर, यह सुख कर दी यह दुख हर। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला।
तिथि वंदनीय गणेशनम् परम सुतं देवीं करुम् उमासुतं सदेव ध्याननम् ध्यानिमूलं गुरुरिमूर्ति पूजा मूलं गुरुरिपदम् मंत्रिमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरानिधस्ये ज्ञानामजने शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए स्थान ग्रहण करे, शुभ आशीर्वाद मुझ पर और आप सब पर वर्षाएं। हमारे मध्य उपस्थित साधु संत समाज को व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। वो भी अपना स्थान ग्रहण कर कथा का अनुसरण और हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करे। यहाँ उपस्थित देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माताओं को, बहनों को, पिताओं को, भाइयों को, बाहर से आए, दूर दराज से आए सभी वैष्णव भक्तों को, सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ की ओर से प्रणाम। आइए दो पल के लिए सभी भक्त नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे रामा नाम में सभी गोता लगाए। आइए सभी गाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोलिए श्री गणेश जी भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा वल्लभ भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भागवत भगवान की, सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः और 12 स्कंद जो भी इस भागवत में वर्णित किए गए। उन्हें लोगों को कुर्बान करना। व्यास जी ने इस कथा को लिखा, कलयुग के कल्याण के लिए ये कथा लिखी गई। प्रयत्न करें ताकि कलयुग का व्यक्ति सहज में पार हो जाए, क्योंकि 17 पुराण पढ़ने का समय, सुनने का समय, बोलने का समय कलयुग के पास नहीं होगा। इसलिए ऐसा क्या करे, तब ये 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा गया, जिससे सुनने से सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का फल प्राप्त करने के लिए मंथन की बहुत आवश्यकता है। कभी आप सोचो कि भाई भागवत में तो भगवान बैठे हैं और आज ही जाकर के पर्चे उलट पुलट पूरी कथा छान लो, पर्चे उलट पुलट कर दो और कल आकर के कहो कि इसमें तो कहीं भी भगवान नहीं मिले, इसमें तो कहीं भी कृष्ण नहीं मिले, इसमें तो कहीं भी राम नहीं मिले। तो जैसे दूध में दूध तो है, माखन तो है, पर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए माखन के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर इससे कृष्ण निकालना है तो सबसे पहले इसे जमाना होगा, खटाई डालनी होगी, और जो खटाई है वो हमारा मन है। अगर वास्तव में आपको परमात्मा प्राप्त करने हैं इस कथा से, सबसे पहले अपना मन लगाइए। जैसे ही मन जमेगा, कुछ समय बाद मन और भागवत का मेल होगा, दोनों एक होने लगेंगे। उसके बाद आप आत्मा को रस्सी मथनी बनाइएगा। जैसे मथनी से दूध मंथन होता है, उसी तरह इस आत्मा को मथनी बना करके परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना होगा। जैसे ही आत्मा परम पिता को पुकारेगी तो यही कहीं हमें कृष्ण इसी कथा से निकल करके बेनू बजाते हुए नजर आएंगे, वंशी बजाते हुए नजर आएंगे। कथा क्या है? कथा कहते किसे हैं? ग्रंथ क्या है? सिर्फ ग्रंथ ये नहीं कि हमने कोई भी पोथी खोल ली और पढ़ करके सुन ली या सुन करके उसे चले गए। वास्तव में ग्रंथ, ब्रज के संत कहते हैं कि ग्रंथ का अर्थ है जो हमारी ग्रंथि की गांठ को तोड़ दे। जो हमारे ग्रंथ है वो हमारी ग्रंथि को खोल देते हैं। जो आज के समय हमारी ग्रंथि में ईर्ष्या की गांठ पड़ी है, काम की गांठ पड़ी है, वासनाओं की गांठ पड़ी है, क्रोध की गांठ पड़ी है। हर मिनट में क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हम कर रहे हैं कि हमसे बड़ा क्यों हो गया। लोभ के कारण मरे जा रहे हैं और लोभ के कारण ही हम पाप कर रहे हैं। वास्तव में ग्रंथ और कथा इसे ही कहते हैं जो हमारी ग्रंथियों की गांठ को तोड़ करके अलग कर दे। वास्तव में वो कथा है, इसलिए भागवत को ग्रंथ कहा गया है। जो यहाँ आकर के बैठ गया, समझो उसकी ईर्ष्या रूपी ग्रंथि खुल गई, समझो काम वासनाएं रूपी ग्रंथि टूट करके अलग हो गई। ये इस कथा की महिमा है। आज और कल जब आप पंडाल से बाहर जाओ, ये कथा है। आप पीछे मुड़कर के देखो, आपके वहां पर किसी का हाथ है, पीछे मुड़कर के देखोगे, अरे ये तो मेरी माँ है, पिता है, भाई है, अड़ोसी है,
पड़ोसी हैं, लेकिन वास्तव में कथा क्या कि जब कथा का विश्राम दिन हो और हम इस पंडाल से बाहर जाए और हमारी वहां पर किसी का हाथ रखा हो, हम सोचे कि रोज की तरह हमारी बहन, सहेली, पिता, माता, पुत्र होंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ करके देखे तो कोई दुनिया वाले का हाथ नहीं। उस दिन दुनिया बनाने वाले की कृपा हमारी बाजुओं पर पड़ी हो, कृष्ण मुरली वाले का हाथ हमारे बाह में पकड़ा हो और मानो वो हमें अपनी ओर खींच रहे हो। वास्तव में ये कथा है। पहले दिन, दूसरे दिन कोई भी अपना मिले, लेकिन जब विश्राम में जाओ अगर अपने का भी हाथ रखा हो तो हमारी नजरें ऐसी हो जाए तो वो अपना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मुरली वाला दिखाई दे, हमें सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी दिखाई दे। ये इस कथा का असर होना चाहिए। अजन्मा, अजर और अमर सच्चिदानंद भगवान जो कभी जन्म नहीं लेते, जो अजन्मा है, सत्य उन्हीं को कहा गया है। दूसरा शब्द पहले शब्द में लिया गया सच्चित आनंद, दूसरा जो शब्द जोड़ा गया वो जोड़ा गया चित, यानी कि चैतन्य। परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा चैतन्य है। कुछ सोचते हैं कि परमात्मा जड़ है। अगर परमात्मा जड़ होते तो मीरा की करुण पुकार सुनकर के दौड़ करके ना आते, द्रौपदी की पुकार सुनकर के ना आते, करीमा की खिचड़ी का भोग लगाने ना आते। वो चैतन्य है, वो जागृत है। और तीसरा शब्द जोड़ा गया आनंद, जिसके नाम में, जिसकी कथा में इतना आनंद हो, उनके स्वरूप में कितना आनंद होगा। इसलिए कहा है नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन देगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसका नाम इतना प्यारा है, जिसका नाम कृपा इतनी प्यारी है, सोचिए, विचार कीजिए कि उनका स्वरूप कितना मधुर में, कितना प्यारा होगा। इसलिए जो पहला शब्द है सच्चिदानंद, परम सत्य है, परम धीमई है, परम चैतन्य है और परम स्वरूप आनंद देने वाला है। सच्चिदानंद रूप आए, जिसका स्वरूप परम मंगलमय है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु जो विश्व की स्थापना के लिए बार बार अवतार लेते हैं, कभी वो राम बनते हैं तो कभी वो कृष्ण बनते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्र है विनाशाय, जो साधुओं की, संतों की रक्षा के लिए अवतार ले, गौ माता की रक्षा के लिए अवतार ले, गो ब्रह्मणाय हिताय च, गाय माता की, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए अवतार ले। तापत्र है विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए अवतार ले। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे राधा कृष्ण भगवान को, ऐसे श्यावर रामचंद्र भगवान को, ऐसे उमापति महादेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये पहले श्लोक का भावार्थ है। समझ में आया भावार्थ? पहला श्लोक भी याद रहे ना रहे भागवत का, पहला शब्द याद रख लेना, सच्चिदानंद, परम सत्य, परम चैतन्य और परम आनंद में। एक इंसान के रूप में आनंद नहीं है। जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो हमारे स्वरूप का जो रंग है, रूप है, वो ढलता जाता है। तो हमारे जो शरीर का एक रूप है इस समय के साथ है, लेकिन परमात्मा के नाम को आनंद कहा गया है, उनके स्वरूप को आनंदमय कहा गया है।
जो परम सत्य है, आनंदित है और चैतन्य है। ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के पहले श्लोक का भावार्थ है। अगर आपसे कोई पूछे कि कथा कहां से शुरू है, तो आपने कल कथा नहीं सुनी, आपने कल महात्म सुना, कथा तो अब आरंभ हो रही है। कभी कोई पूछे कि भाई भागवत जो हमारा मूल ग्रंथ है उसकी शुरुआत कहां से है, तो धुंधकारी से नहीं, गोकर्ण से नहीं, नारद और भक्ति से नहीं, ये तो महात्म था। इन्होंने इस कथा को सुना था। भागवत की जो शुरुआत है वो महाभारत का विश्राम है और श्रीमद् भागवत की शुरुआत है। महाभारत खंडकाव्य विश्राम लेता है और नहीं हो सकता। आज अश्वत्थामा बाणों को लेकर के आज चोरी के साथ पांचों पांडवों का सर काटने के लिए चला। चारों ओर अंधकार था, लेकिन जिसकी रक्षा के लिए परमात्मा खड़े हो, धर्मे रक्षितः रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करता हो धर्म उसकी रक्षा करता है। आज कृष्ण धर्म बन करके पांचों पांडवों का पहरा दे रहे हैं। भागवत कथा कहती है कि भगवान कृष्ण पांडवों के शिविर गए और जाकर के पांचों पांडवों को बाहर निकाल लिया कि ये सोने की रात्रि नहीं है, ये जागने की रात्रि है। उठो पांडवों, चलो चलो धर्म का प्रकाश डाला जाए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचाली के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर से हुए प्रतिविद्य, भीम से हुए सुतसोम, अर्जुन से हुए सुतकर्मा, नकुल से हुए सुतसेन और सहदेव से हुए शकुनी। ये द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनकी व्याख्या भागवत में व्यास जी ने लिखी। आज जो बाल्यकाल में थे, आज अपने पिताओं के स्थान पर जाकर के सो गए। अंधकार था, अश्वत्थामा आया और आकर के बाण निकाले और बाणों की वर्षा करके आज द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर को काट करके दुर्योधन के पास ले गए। जैसे ही दुर्योधन के पास लेकर के गए, दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ कि अरे अश्वत्थामा, जो कार्य कोई नहीं कर पाया वो कार्य आपने कुछ ही पल में कर दिया। आपकी वीरता की सौगात को मैं प्रणाम करता हूँ। जरा एक काम और करोगे, इनमें जो भीम का सर है, इनमें जो मंजला सर है, वो उठा करके मेरे हाथों में सौंप दीजिए। जैसे ही भीम के पुत्र सुतसोम का सर आज अश्वत्थामा ने उठाया और उठा करके दुर्योधन को दिया, तो कहते हैं हाथ में लेने मात्र से जो बालक का कपाल था वो पूर्णतः दब गया। आज दुर्योधन ने कहा, ना अश्वत्थामा ना, ये भीम का सर हो ही नहीं सकता, ये तो किसी बालक का सर है। क्योंकि जिसका सर पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो, ब्रजेन परम ततुल्यम, जो ब्रज के समान हो, पत्थर के समान हो, वो हाथ में लेने से कैसे दब सकता है। आज पता चला ये 5 पांडव के नहीं, ये तो 5 पांडवों के पुत्रों के सर हैं, द्रौपदी के पुत्रों के सर हैं। आज द्रौपदी ब्रह्म मुहूर्त में अपने पुत्रों को जगाने के लिए आई। जैसे ही जगाने के लिए आई, सिर्फ धड़ पड़े थे, सारा शिविर लहूलुहान पड़ा हुआ था। द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी और द्रौपदी ने रो करके सिर्फ वसुदेव कृष्ण को पुकारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परिणति कलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज भूमि है, जाओ और जाकर के जिसने भी ये पाप किया है उसे बंदी बना करके मेरे चरणों में ला करके डाल दो। आज उस पापी को दंड आप नहीं, आज उस पापी को दंड ये पांचाली देगी, द्रौपदी देगी। द्रौपद सुताम द्रौपदी, आज ये द्रौपदी दंड देने के लिए खड़ी है।
पता चला ये कार्य किसी और का नहीं, ये तो गुरु पुत्र ब्राह्मण अश्वत्थामा का कार्य था। अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया और बंदी बना करके द्रौपदी के चरणों में ला करके डाल दिया गया। पापी चरणों में पड़ा है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि जो पापी है वो कोई और नहीं, जाति से ब्राह्मण है और दूसरी बात ये गुरुपुत्र है। वास्तव में द्रौपदी कौन? दया रूपेण, जिसके अंदर दया कूट कूट करके भरी हो। ये 5 पांडव धर्म के प्रतीक है। कितना भी धर्म अगर हम कर ले और हमारे अंदर दया नहीं है तो वो धर्म किसी काम का नहीं है। 5 पांडव ये धर्म का एक जड़ है, एक वृक्ष है और इस वृक्ष पर लगने वाला जो फल है ये द्रौपदी, दया नाम की द्रौपदी है। द्रौपदी इतनी दयावान बताई गई, जिसके सामने उसके 5 पुत्रों के शव पड़े हो और हत्यारा बंदी बनकर के द्रौपदी के चरणों में पड़ा हो। ये द्रौपदी फूट फूट करके रो रही है और आज दया हो जाएगी। इसलिए जगत गुरु, जो जगत के गुरु कृष्ण खड़े हैं, आज वही अश्वत्थामा को दंड दे सकते हैं। आज भगवान ने आज्ञा दी, हे पांडवों उठाइए अपने अस्त्र शस्त्र और आज अगर यहाँ हमने अश्वत्थामा का वध कर दिया तो भी तुम्हारा धर्म जाएगा, अगर आज इसे खुला छोड़ दिया तो भी तुम्हारा धर्म तो हमारा धर्म, जो आप क्षत्रिय हो, अगर पापी को दंड ना दिया तो क्षत्रिय धर्म चला जाएगा। इसलिए अश्वत्थामा का अपमान किया जाए, जो मस्तिष्क में दिव्य मणि है उसे बाहर खींच लिया जाए और जीवन पर्यटन के लिए अश्वत्थामा को अभिशाप मिला कि जाओ, इस जन्म में तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारी मुक्ति नहीं है, तुम्हारी मुक्ति नहीं है। अश्वत्थामा को अभिशाप मिला। जो जीवन में निर्दोष बालकों की हत्या कर दे, जो भ्रूण हत्या में सहयोग करे, चाहे वो माँ हो। अश्वत्थामा ने सोचा कि तेरी मुक्ति इस जन्म में नहीं है, इससे अच्छा तू पांडवों का वंश ही खत्म कर दे, पांडवों के कुल को ही मिटा दे। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पढ़ा और ब्रह्मास्त्र का ध्यान करते हुए ब्रह्मास्त्र पांडवों के अंतिम वंश जो उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में जो बालक बन रहा है, श्री मामा श्री प्रभु ने जैसे ही सुना कि आज उत्तरा मुझे पुकार रही है, 5 पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के, बुआ कुंती को लेकर के उत्तरा के शिविर में भगवान पहुंचे। उत्तरा की स्थिति दयनीय थी। जैसे उत्तरा ने सामने वसुदेव कृष्ण को पाया, कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन आज ये कुछ कह नहीं पाई। दुनिया में अगर कभी भी आपके सामने दुख आए, विपत्ति आए, तो कभी दुनिया की शरण में मत जाना। अगर दुनिया की शरण में जाओगे बहुत देर हो जाएगी। आज जो उत्तरा ने किया वही कदम हमें उठाना चाहिए। सीधा सीधा पुकार लीजिए दुनिया बनाने वाले को, जिसने हमें बनाया है वही हमें बचा सकता है, वही हमें अपने चरणों से लिपटा सकता है। आज उत्तरा के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे। उत्तरा ने कृष्ण को देखते ही हाथ जोड़ लिए। वर्णन आया है, उत्तरा लेटी हुई थी। आज प्रभु को मन ही मन प्रणाम कर लिया। आज प्रभु उत्तरा के पास आए, उत्तरा के शीश पर दोनों हाथ रख दिए। भागवत कथा कहती है कि जिस समय गोविंद ने माधव
अपने दोनों हाथ उत्तरा के शीश पर रखे। उत्तरा की दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा। उत्तरा रोने लगी और बड़े मीठे बड़ू मधुर वाणी में बोली, मामा श्री, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ। आज कृष्ण बोले, उत्तरा उत्तरा बोलिए ना, आपको क्या चाहिए, आप क्या कहना चाहती हो। उत्तरा ने भगवान के दोनों हाथ पकड़ लिए। हे मामा श्री, आज मेरा गर्व मिट चुका है, पांडवों का वंश खत्म हो चुका है। अगर आज ये गर्व जीवित ना हुआ तो आने वाले समय में आपके नाम पर उंगलियां उठेगी कि ये कैसे भगवान थे जो पांडवों के वंश को नहीं बचा पाए। ये उत्तरा के वचन थे। उत्तरा ने कहा, आज मैं मरूं तो मर जाऊं, मेरा पुत्र मरे तो मर जाए, लेकिन वसुदेव कृष्ण, अगर आज पांडवों का वंश मिट गया तो आने वाले समय में आपके नाम का समाज आपके नाम पर भक्ति पर उंगलियां उठाएंगी, और एक भक्त नहीं चाहता कि आपके नाम पर कोई उंगली उठाए। हे वसुदेव कृष्ण, इस वंश को बचा लीजिए, इस वंश की रक्षा कर लीजिए। जैसे ही आज उत्तरा ने रोकर के पुकार की तो भगवान कृष्ण बेहल हो गए। कहने लगे, उत्तरा, रिश्ते में तू मेरी पुत्री के समान है, क्योंकि जो अभिमन्यु हुए वो मेरे भांजे हुए, और जो भांजे की पत्नी है, वधू है, वो बेटी से भी बढ़कर के होती है। आज तुम मेरी बेटी के तुल्य हो, लेकिन अगर आज मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण मां उत्तरा के गर्भ में गए, जो कभी देवकी के गर्भ में नहीं गए। जब ये राम बने, कौशल्या के गर्भ में नहीं गए। दीन दयाल ये प्रकट हुए। आज एक भक्त की रक्षा के लिए, परीक्षित की रक्षा के लिए, मां उत्तरा की रक्षा के लिए आज ये गर्भ में चले गए। अगर कोई किसी के गर्भ में जाए एक पल के लिए भी तो वो उसके पुत्र के समान है, उसके बेटे के समान है। इसलिए तभी तो भगवान ने कहा, अगर आज मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊं तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। और जाकर के जो बालक परीक्षित थे, जो गर्भ में मिट चुके थे, शीश पर रखा कि जो बालक गर्भ में मृत पड़ा था, आज उसने गर्भ में नैन खोले, नेत्र खोले, और सामने वसुदेव कृष्ण को पाकर के ये बालक धन्य हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि जिसको मैंने गर्भ में देखा है, मैं इतने सर्वश्रेष्ठ कर्म इस धरती पर करूंगा, इतने उच्च कोटि के कर्म करूंगा कि एक दिन इन कृष्ण को मेरे सामने साक्षात उन्हें आना होगा। और जिस बालक की रक्षा वसुदेव भगवान कृष्ण ने की, ये बालक ही परीक्षित कहलाए। सिद्ध हो चुका था और भगवान के सारथी दारू भगवान को द्वारिका से लेने हस्तिनापुर पहुंच चुके थे। रथ द्वार पर खड़ा था और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण आज द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। महलों में गए तो उस समय भगवान के अनेकों भक्त वहां थे, और उन्हीं भक्तों में एक भगवान की प्रिय बुआ, भगवान की परम भक्त दास मां कुंती सामने खड़ी हुई थी। कितना सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में है। बाबा व्यास जी व्याख्या करते हैं,
वसुदेव कृष्ण में नमस्तुभ्य में परम वंशी विभूषित में परम वंदे च कारणम। भगवान विदा लेते लेते बुआ कुंती के पास जा खड़े हुए। भक्ति क्या है? जिस दिन परमात्मा हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाए उसे भक्ति कहते हैं, और हम परमात्मा तक पहुंच जाए उसे मुक्ति कहते हैं। आज बुआ कुंती को किसी मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, आज बुआ कुंती को भक्ति की आवश्यकता थी। कोई इधर खड़ा था स्वागत के लिए, कोई इधर खड़ा था। प्रभु जा रहे थे, कोई माला लेकर के खड़ा था, कोई माखन मिश्री लेकर के खड़ा था, किसी ने 56 भोग सजा रखे थे। भक्ति क्या कि परमात्मा सबको एक तरफ रख करके अपने भक्त की ओर बेहल होकर के दौड़ पड़े। जैसे आगे बढ़े तो पूछने लगे मेरी बुआ कुंती कहाँ है। आज बुआ ने कृष्ण को नहीं पूछा, आज इस दास ने भगवान को नहीं पूछा, आज भगवान ने अपनी बुआ को पूछा। कहीं चारों ओर बुआ कुंती नजर नहीं आई। अंत में देखा तो किसी स्तंभ से, किसी खंबे के पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। भगवान सोचने लगे कि जो खंबे के पीछे खड़ा होकर के कोई रो रहा है वो कोई साधारण नहीं, वो मेरी बुआ कुंती विलाप कर रही है। सीधे स्तंभ के पास दौड़ गए और बुआ जो रोई जा रही थी जाकर के उस बुआ कुंती के चरणों में बैठ गए। बुआ प्रणाम। आज बुआ कुंती कुछ कह नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई। बुआ कुंती ने अपना सफेद आंचल आगे फैला लिया और आगे फैला करके रोने लगी। भगवान खड़े हो गए। मैं जानता हूं बुआ, मैं द्वारिका में बहुत समय से रहा, हस्तिनापुर आया, हस्तिनापुर रहते रहते समय बीत गया। आज जब आपको छोड़ करके जा रहा हूं तो आपको बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए रोइए मत बुआ। हमें हंसते हंसते सह प्रेम आज हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। आज बुआ कुंती चरणों से लिपट गई। भगवान कृष्ण के चरण थे। बुआ कुंती की आंखों से अश्रुपात होकर के चरण प्रक्षालित हो रहे थे और बुआ कुंती रो रो करके आज भगवान से कुछ मांगने की इच्छा कर रही थी। तारीफ करूं कैसे उनकी, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। तारीफ करूं कैसे उनकी, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर के ढूंढ लेना, मेरे कन्हैया के जैसा कोई और नहीं, मेरे कृष्ण के जैसा कोई और नहीं। इनकी कृपा तो सिर्फ इनकी कृपा है। आज बुआ कुंती इसी कृपा की तो भूखी थी, चरणों से लिपट करके विलाप कर रही थी। आज भगवान ने कहा बोलो बुआ आपको क्या चाहिए। ध्यान से सुनना, भक्त हो तो सिर्फ बुआ कुंती के जैसा हो। अगर परमात्मा हमारे सामने आए और आकर के कहे बोल तुझे क्या चाहिए, तो न जाने क्या क्या हम मांगने लगते हैं। आज जैसे ही प्रभु ने कहा कि
बोलो बुआ, आप क्या मांगना चाहती हो? बुआ कुर्ती का आंचल सामने था, हाथ जोड़ लिए कृष्ण की ओर देखने लगी और देखते देखते कहने लगी, दुख में वर्धक में परम कृष्ण में नारायण में वंदे वंदनीय रूपन में नमस्तुभ्यं द्वारिकानाथनम। वसुदेवी देवी की सुत में कृष्णे परम आनंदन में कंस चाणूर मर्दनम कृष्णात् किम नपहम्। हे माधव, आप जा रहे हो, जाते जाते मुझे आज एक कहते हैं, ना हीरा ना मोती ना सुख चाहती हूँ, ना सोना ना चांदी ना कुछ मांगती हूँ। आज मुझे कोई धन नहीं चाहिए, आज मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, आज इस बुआ को कोई वैभव नहीं चाहिए। आज ये बुआ दुनिया का कोई खजाना लूटना नहीं चाहती। हे गोविंद, हे कृष्ण, आप जा रहे हो, पता नहीं कभी मिलना हो या ना हो, इसलिए जाते जाते इतना दुख दे जाओ, इतना दुख दे जाओ कि मैं चाहते हुए भी आपको ना भूल पाऊं। आप मेरे पास रहो या ना रहो, बस आपकी याद इस बुआ को सताती जाए। हे प्रभु, सुख में जीव आपको भूल जाता है और दुख में आपको याद करता है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। मुझे तो इतना दुख दे जाओ, इतने कष्ट दे जाओ कि मैं दिन रात आपकी याद में सिर्फ और सिर्फ रोती जाऊं। हे माधव, आज भी मुझे वो दिन याद है। बुआ रो रही थी, वसुदेव कृष्ण शांत खड़े थे कि ये कैसी बुआ है। बुआ आज अपना जीवन बता रही थी कि आज मैं कृष्ण को अपने जीवन से विदा दूं या परमात्मा को दूं। हे माधव, आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरा विवाह हुआ, मैं ब्याह करके यहाँ आई।